हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कांस्टेबल पटवारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीएसटीसी और पीटेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम की, तो भी आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्वेश्चन है, आपको हिंदी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैथ के, रीजनिंग के सारे जो लाइव क्लासेज हैं, क्यूज है, सीरीज है, वो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? ऑप्शन ए राजपूताना, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रांत, डी बंग प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ए राजपूताना। दोस्तों साथ ही साथ आप कॉपी पेन में लिखिएगा कि 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या था। आप पहले अपने हिसाब से फिर काउंट करिए क्या, और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान का जो इतिहास है वो लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए कर्नल टोड, बी हेरोडोट्स, जॉर्ज थॉम्स, यहाँ पे टॉम्स लिखा है, ये जॉर्ज थॉम्स है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो ए होगा, कर्नल टोड। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो भी संस्कृति यानी प्राचीन संस्कृतियां पाई गई है, खुदाई में मिली है, जो अवशेष मिले हैं, उनमें ताम्र पाषाण, यानी ताम्र का मतलब होता है तांबा, ठीक है, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। दोस्तों सारी जो व्याख्या है क्वेश्चन की वो आपको मिलेगी, हर शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे। आप वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ताम्र पाषाण का मतलब राजस्थान में पाई जाने वाली जो संस्कृति है ये दोनों थी, आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। राजस्थान का व्यवस्था जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है, प्राचीन सभ्यता स्थल, जो हड़प्पा यानी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, वहाँ पे जो है वो तांबे की वस्तुएं बेचता था, निर्यात करता था। कालीबंगा, मित्तल, गणेश्वर, इनमें से कौन सा था, या इन तीनों में से कोई नहीं था? तो ये गणेश्वर था। गणेश्वर सभ्यता है, ये सीकर में है, ठीक है। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे, यानी राजस्थान के लिए जो सर्वप्रथम शब्द था वो राजपूताना लिया गया था। और ये राजपूताना शब्द है, ये किसने लिया था? तो ये राजपूताना शब्द है कर्नल टोड ने लिया था। राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मित्तल, सोथी, कालीबंगा, ये प्राचीन सभ्यता स्थल है। तो इनमें से कुएं के भी अवशेष मिले हैं, हल यानी जुताई के भी अवशेष मिले हैं, जहाँ पे साक्ष्य भी मिले हैं, गेहूं और चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये है आपका सभ्यता स्थल कालीबंगा है, जहाँ पे पहले ये अवशेष मिली है। माना जाता है कि सरस्वती नदी है वो बहती थी, ठीक है, उसके जो तट पर है ये सभ्यता बसी हुई थी। और वहाँ पे जो फसलें उगाई गई थी वो थी गेहूं और चावल, और वहाँ पे हल के जो रेखा है, सिरो रेखा हल की, उसकी अवशेष मिले हैं। दोस्तों आप बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है
आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को। तो अशोक का जो शिलालेख है राजस्थान से प्राप्त है वो आम जनता को समर्पित है। ठीक है, इसे अशोक का धम्म भी कहा जाता है। अशोक ने वो जो बौद्ध धर्म हेतु राज्य में अपने प्रचार हेतु जो धम्म यानी जो शिलालेख है वो लिखवाए थे। राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था। चंड, प्रगोत, विराट, अजात शत्रु इनमें से कोई नहीं। यानी जो महाभारत की कथा है उनमें से एक पात्र था और जो महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था। युधिष्ठिर का भाई था अर्जुन और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। आपने सुना होगा। और अभिमन्यु से विवाह हुआ था उसकी पुत्री का, यानी ये विराट नरेश था, विराट का राजा था और इसकी पुत्री का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। और ये युधिष्ठिर की ओर से महाभारत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। और विराट का जो क्षेत्र है वर्तमान में राजस्थान में जयपुर है। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो विराट का जो राज्य था उसके अंतर्गत आता था। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त कौन था? राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला ये समुद्रगुप्त था। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। राजस्थान का वह स्थल जो प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी प्राचीनतम यानी पहले जो सभ्यता ही दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर, इनमें से कौन सी सभ्यता में जो पशुपालन का साक्ष्य भी मिलता है? जैसे अभी पीछे क्वेश्चन था जिसमें जो फसलें उगाई गई थी प्राचीन साक्ष्य मिले थे, उसी प्रकार जो पशुपालन का साक्ष्य है वो भी कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, वहाँ पे फसलें थी और फसलें जो पशु जो रखते थे उन्हीं के द्वारा जो उनकी जो बुआई है, निराई गुड़ाई है वो की जाती थी। ठीक है, राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? झाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये है झाबरमल शर्मा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? निमित, छावनी, एरिनपुरा, देवली, नसीराबाद। तो राजस्थान में जो 1857 का जो विद्रोह है, क्रांति है, उसकी शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, सहसमल वोहरा। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। तो दोस्तों आप इनमें से जो एक दो क्वेश्चन है मिस्टेक भी हो सकती है, आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप इसके जो आंसर है वो चेक करते रहिएगा और बताइएगा कि किस क्वेश्चन के आंसर है उसमें मिस्टेक हुई है। और एक क्वेश्चन का आंसर है वो आपको भी देना है, वो मैं बताऊंगा। कितने रजवाड़ों राज्यों के एकीकरण में राजस्थान राज्य बना? 18, 16, 19, 20, यानी 16 जो रियासतें हैं, ठिकाने हैं, उनको मिलाकर राजस्थान बना था। राजस्थान का निर्माण पहली जो देसी रियासतें थी उनसे मिलकर हुआ था। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में है। राजस्थान के जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो वर्धा में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। वीर भगत समाज
किसने स्थापित किया था? वीर भगत समाज है वह किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर है आपका विजय सिंह पथिक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे, जिन्हें जेल में ही अंग्रेजों के द्वारा मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया। इस तरह से क्रूर रूप से उनकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो ये करौली था। 1857 में अवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए कैप्टन मैकमोहन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ई बटन, कैप्टन सोवर्स। कैप्टन, यहाँ पे कैप्टन है, कैप्टन सोवर्स। तो इसका आंसर आप बताइएगा 1857 में अवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? और ये ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है, कोटा से संबंधित है। इतनी मैं आपको बता देता हूँ और आप इसका जो आंसर है वो बताइएगा, आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।